इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 4 के शुरू में हॉपर लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। वहां पर उसकी गार्ड से लड़ाई होती है और वो गार्ड से की लॉक लेकर अंदर चला जाता है। जॉयस अपने हस्बैंड को विल के बारे में बताती है कि वो इस दीवार में है, उसकी बॉडी नकली है। उसका हस्बैंड उसको कहता है कि तुमको एक साइकियाट्रिस्ट से चेक करवाना चाहिए। उधर हॉपर लैब में विल की तलाश कर रहा होता है। तलाश करते करते हॉपर 11 के कमरे में चला जाता है जहां पर उसकी पेंटिंग्स लगी हुई थी। तलाश करते करते हॉपर उस कमरे में चला जाता है जहां पर उल्टी दुनिया का दरवाज़ा होता है और वहां पर उसको गार्ड्स पकड़ लेते हैं। उधर माइक, एल और उसके दोस्त विल की बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं विल कह रहा था ये घर जैसा है मगर यहाँ पर सर्दी है। एल उनको बताती है कि ये उल्टी दुनिया है और वो कहते हैं कि वहाँ जाएंगे कैसे। जोनाथन घर आता है और घर आकर अपनी मोम से कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, मगर उसका पापा कहता है कि अब तुम्हें विल के फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। अगली सुबह सब लोग तैयार होते हैं और विल के फ्यूनरल के लिए चले जाते हैं और उसको दफन कर देते हैं। जब हॉपर उठता है और वो अपने आप को अपने घर पर पाता है और वो बाहर निकल कर देखता है, हॉपर अंदर जाकर अपने सारे घर की इलेक्ट्रॉनिक्स और सब चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देता है और जहाँ से उसको एक माइक मिलता है। लैब में विल और उसकी मोम की बातें डॉक्टर बेरनेट सुन लेता है। नैन्सी और जोनाथन मैप के जरिए देखते हैं कि स्टीव का घर, विल की बाइक और उसका घर दोनों आसपास ही होते हैं और जोनाथन अपनी कार से एक बंदूक निकाल लेता है ताकि वो उसको मार सके। माइक और उसके दोस्त विल के फ्यूनरल पर अपने टीचर से पूछते हैं कि उल्टी दुनिया का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। उनका टीचर उनको साइंटिफिक तरीके से बताता है कि इंसानों के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो उल्टी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकें। सब दोस्त माइक के घर पर एल को पूछते हैं कि तुमको पता है कि उल्टी दुनिया का दरवाज़ा किधर है। वो कहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं फिर तुमको कैसे पता चला। डस्टिन सबको कहता है कि सब अपना कंपास लाओ, लेकिन वो सब कहते हैं कंपास से क्या होगा। फिर डस्टिन कहता है कि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदल देंगे जिसकी वजह से कंपास उसकी तरफ जाना शुरू कर देगा और ये सब सुनकर एल डरना शुरू कर देती है। स्टीव नैन्सी के घर जाता है और उसको सॉरी बोलता है और बार्ब के बारे में उससे पूछता है और उसको कहता है कि आज रात को हम मूवी देखने जाएंगे, मगर नैन्सी मना कर देती है। जॉयस अपने हस्बैंड के बैग में इंश्योरेंस के कार्ड्स देख लेती है और वो उससे लड़ना शुरू कर देती है कि तुम विल की इंश्योरेंस के लिए आए हो, तुम हमारे लिए नहीं आए, तुम सिर्फ पैसों के लिए आए हो, और वो उसको अपने घर से निकाल देती है। जोनाथन जंगल में गन से प्रैक्टिस कर रहा होता है। उधर नैन्सी आ जाती है और वो उससे गन लेकर कैंस को निशाना लगाना शुरू कर देती है। सब दोस्त कंपास के जरिए उल्टी दुनिया का दरवाज़ा तलाश कर रहे होते हैं। डस्टिन लूकस से कहता है कि आज 11 कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन लूकस कहता है कि वो हमेशा से ही ऐसा करती है। जंगल में जाते हुए 11 को लैब का एक्सपेरिमेंट याद आ जाता है जिसमें ब्रेनर उसको बताता है कि हम पानी के जरिए बहुत दूर जाएंगे। 11 माइक को कहती है कि मैं थक गई हूँ, प्लीज़ घर वापस चलते हैं। एल अपनी पावर से उन सब का कंपास घर की तरफ मोड़ देती है और जब वो दोबारा उसी जगह पर आते हैं और देखते हैं कि 11 अपनी पावर से कंपास को मोड़ रही है और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और एल उनको कहती है कि वो बहुत बुरी जगह है। जब लूकस और माइक लड़ना शुरू कर देते हैं तो एल लूकस को अपनी पावर से दूर फेंक देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। हॉपर जॉयस के घर जाता है और उसके घर जाकर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चेक करना शुरू कर देता है कि कहीं इधर भी कोई माइक तो नहीं लगा। हॉपर जॉयस को बताता है कि कल रात को मैं हॉस्पिटल गया था और मैंने विल की बॉडी चेक की और वो विल की बॉडी नहीं थी, विल जिंदा है, तुम सही हो। जब लूकस को होश आती है तो वो उन सब से लड़कर चला जाता है और वहाँ से एल भी चली जाती है जिसकी वजह से माइक और डस्टिन उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। नैन्सी और जोनाथन डेमोगोर्गन की तलाश कर रहे होते हैं ताकि वो उसको मार सके। नैन्सी को एक आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ के पीछे जाते हैं। देखते हैं कि एक हिरन जख्मी पड़ा हुआ है और कहते हैं कि ये किसी कार ने हिट किया होगा और वो उसको गोली मारने ही लगते हैं कि अचानक से वो पीछे से खींची चली जाती है। वो इधर उधर देखते हैं मगर उनको कुछ दिखाई नहीं देता। नैन्सी को एक दरख्त के अंदर उल्टी दुनिया का दरवाज़ा नज़र आता है जिससे वो उस उल्टी दुनिया में चली जाती है और वो उस उल्टी दुनिया में देखती है कि डेमोगोर्गन उस हिरन को खा रहा होता है और वो जब उससे डर कर भागने लगती है तो आवाज़ देती है। जोनाथन नैन्सी की आवाज़ सुनकर उसको ढूंढना शुरू कर देता है।